हर गरीब की रोटी का सहारा है मुलायम, तारीफ भी दुश्मन करे वो नाम मुलायम। राजनीति के रिंग के रेसलर मुलायम सिंह यादव की ऐसी कहानी है जो उनके संघर्षों का सार बताती है। मुलायम सिंह के पिता का नाम था सुधर सिंह। सुधर सिंह जी चाहते थे मुलायम पहलवानी करें। मुलायम ने पहलवानी शुरू भी कर दी। इसके कुछ ही महीने बाद उनकी मुलाकात हुई नत्थू सिंह से। जगह थी मैनपुरी, जहां कुश्ती का आयोजन हो रहा था। इसी कुश्ती में नत्थू सिंह भी आए थे। उस दंगल में दांवपेच लगा रहा एक लड़का उन्हें प्रभावित कर गया। बस यही वो मोड़ था जिसने मुलायम के सियासी किस्मत की रेखाओं को प्रबल कर डाला। नत्थू सिंह ने जब राजनीति छोड़ी तो अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर मुलायम सिंह यादव को दे दी। राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखने वाले मुलायम सिंह यादव 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गए। उस वक्त उत्तर प्रदेश के सारे धुरंधर हैरान थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के पास ना तो पैसा था, ना ही कोई सियासी बैकग्राउंड। ऐसे में मुलायम के सियासी सफर में 1967 का साल सबसे ऐतिहासिक रहा, जब वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अपने गृह जनपद इटावा की जसवंत नगर सीट से आरपीआई के उम्मीदवार को हराकर बड़े मार्जिन से जीते। नत्थू सिंह ने पार्टी में मुलायम के नाम का प्रस्ताव रखा था। मुलायम उस वक्त पहलवान के साथ साथ एक टीचर भी हुआ करते थे। नत्थू सिंह ने कहा कि मुलायम एक टीचर हैं, इसलिए अच्छे नेता बनेंगे। तो मैं चाहता था कि 4 पंक्तियां कुछ कह दूं, क्योंकि सब जानते कि हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमारे हाफ अली में इंग्लिश के नंबर कम आए तो उन्होंने क्या टिप्पणी करी, मैंने आगे ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊँ कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार एमपी बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी, और ये कहा था कि आप अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेज़ी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ी का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है, लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी रहेगी तब तक जो हमारे संविधान का संकल्प है कि हम सबको आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय देंगे, वो संभव नहीं है। ये बात नेताजी ने न हमसे सिर्फ कही, बल्कि हमारे साथ जाकर दक्षिण में और जहाँ पर कोई हिंदी का बात कह, कोई नेता आज तक हिंदी की बात कह के बिना पत्थर खाए नहीं लौटा। वहीं नेताजी मेरे साथ जब गए थे 93 में, बल्कि मैं इनके साथ गया था, तो वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात हुई और वहाँ के साहित्यकारों ने इनका सम्मान किया। लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी में मुलायम को मौका मिला और मुलायम ने जीत कर खुद को साबित भी किया। मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज एडवोकेट लाखन सिंह से था। विरोधी से हाथी और चूहे की लड़ाई मान रहे थे और जब नतीजे सामने आए तो मुलायम ने दिग्गजों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। लखनऊ से दिल्ली तक कांग्रेसी नेताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। साइकिल से प्रचार करके मुलायम सिर्फ 28 साल की उम्र में देश के उस वक्त के सबसे युवा विधायक बन गए। मुलायम जो सबका दर्द बांट ले वो नाम मुलायम, हर काम मुलायम है, हर नाम
ऊर्जावान है वो नाम मुलायम। सियासत में कामयाबी की पहली सीढ़ी पार करते ही मुलायम पिछड़ों की आवाज बन गए और किसानों का समर्थन हासिल कर लिया। इसके लिए वो चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ गए। उस वक्त गैर कांग्रेसवाद की जमीन बड़ी तेजी से तैयार हो रही थी और इस तरह नींव पड़ी भारतीय लोक दल की, जो कई दलों से मिलकर बना। मुलायम सिंह यादव कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण, देवीलाल जैसे राष्ट्रीय नेताओं की लाइन में आ गए। राजनीति में मुलायम ने एंट्री तो मार ली, लेकिन अब बारी थी मंत्री बनने की। लेकिन उसके लिए जी तोड़ मेहनत की भी जरूरत थी। अपने भाइयों के साथ मिलकर मुलायम गांव और कस्बों में साइकिल से निकल पड़े। साल था 1971। मुलायम सिंह यादव को विधायकी का चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनने के लिए करीब 10 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल था 1977। कांग्रेस विरोधी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मुलायम सिंह यादव मंत्री बनाए गए। कि किसी से कोई समझौता नहीं हुआ।